हेलो बच्चों, वेलकम एवरीवन, वेलकम टू सिक्खा पंजाब चीनू माम्स सेशन। सो डियर फ्रेंड्स, आज हमारा है डे 12 में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस के बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं जेई में, राइट। तो भाई जब बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं तो देखिए कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड होते हैं। सेट रिलेशन फंक्शंस के टोटल मिलाकर अगर मैं बात करूँ तो भाई टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, क्योंकि हमने बात करी थी कि 21 से 22 क्वेश्चन जो थे वो मेरे सेट रिलेशन में कवर हो जाते हैं, तो 30 क्वेश्चन थे। तो अपन क्या करेंगे, अपन इन 30 क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेंगे 2 पार्ट्स में। तो वो 2 पार्ट्स कैसे होंगे बच्चों, वो ऐसे होंगे कि भाई डोमेन, रेंज, डिफरेंट टाइप, जितने भी फंक्शंस के क्वेश्चन बनते हैं इन बेसिक चीज़ों के ऊपर, डोमेन एंड रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फंक्शनल इक्वेशन। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम बात करने वाले हैं फर्स्ट सेशन में। और सारी कुछ डिफरेंट तरह के मिसलेनियस प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज करे जाते हैं, उसको हम सेकंड पार्ट में इंक्लूड कर लेंगे, राइट। क्लियर है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं, जाने की 30 में से अराउंड 20 के करीब क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा शुरू होता है वो होता है डोमेन एंड रेंज, ठीक है बच्चों। तो बच्चे जब डोमेन एंड रेंज की बात करते हैं ना, थोड़ा बेसिक्स पे बात कर लेते हैं क्योंकि बच्चों को ये टॉपिक बहुत मुश्किल लगता है। तो भाई क्या बात करेंगे, तो जब भी डोमेन कैलकुलेट करना है, जब आपको डोमेन कैलकुलेट करना है तो मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना है, आपको 2 चीज़ों पे फोकस करना है। एक तो जो भी मेरा 1 अपॉन कोई फंक्शन है, ये जो फंक्शन है कभी भी ये 0 नहीं हो सकता। दूसरी चीज़, अगर मेरा रूट के अंदर कोई फंक्शन है तो ये फंक्शन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इट मीन्स दिस फंक्शन ऑलवेज बी पॉजिटिव और इक्वल्स टू 0। अगर यही फंक्शन 1 अपॉन में हो जाए तो भाई ये 0 के बराबर भी नहीं होगा। क्लियर है। तो अगर आपको ये 2 चीज़ें पता है तो आप डोमेन इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। फिर जब रेंज की बात करते हैं तो बच्चे रेंज में क्या करो ना, आप लोग अपना जो भी फंक्शन है, जो भी आपका दिया हुआ फंक्शन है, उसको एक्सप्लिसिटली पूरा का पूरा एक्सप्लिसिटली आप क्या करिए, उसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट टू एक्स, कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी कि आप x का फंक्शन निकाल लीजिए कि x बराबर है y की टर्म्स में। फिर उसके बाद वही जो आप डोमेन के लिए करते हो, मतलब कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से y की वैल्यूज लीजिए और जो नहीं चाहिए उनको छोड़ते जाइए। तो कुछ इस तरीके से हम डोमेन एंड रेंज के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारी जो 29 जनवरी को शिफ्ट हुई थी उसमें आया था। ये क्वेश्चन ने मेरे को क्या बोला, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन ने मेरे से पूछा कि इस दिए हुए फंक्शन का डोमेन निकालिए, 4 ऑप्शन दे दिए। तो बच्चे जब आपको ये लॉग वाला दिखे ना, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देख लेते हैं। भाई जो डिनोमिनेटर है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके पास e की पावर log e x का स्क्वायर -2x -3 दिख रहा है। e log e कैंसिल हो जाता है तो आपको दिख गया कि x स्क्वायर -2x -3 बन गया। तो भाई डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बना लीजिए बच्चों, क्या बनेंगे, x स्क्वायर -3x प्लस x -3, यानी कि यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ गई, 3 और -1। ठीक भाई, 3 और -1 ये 2 वैल्यूज आपके पास आ गई। हम इनको अलग से रख लेते हैं। अब मेरे को ये पता है कि जो x है वो इन दोनों के बराबर कभी नहीं हो सकती। अब न्यूमिनेटर की बात करते हैं। जब न्यूमिनेटर में गए तो आपको 2 चीज़ें पता चली कि जो x -2 है उसको हमेशा पॉजिटिव होना है, क्योंकि log जो है उसका आर्गुमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि x हमेशा ग्रेटर देन 2, पहली चीज़। दूसरी, जो उसका बेस है यानी कि x + 1, उसको आप बोलोगे दैट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव एंड x + 1 नेवर बी इक्वल्स टू 1। तो यानी कि x कभी भी 0 तो होगा नहीं। दूसरी बात, x ऑलवेज ग्रेटर देन -1। एक बार आप बोलो कि x की वैल्यू -1 से ज़्यादा है, एक बार बोले 2 से ज़्यादा, तो मुझे क्लियरली कट दिख रहा है कि भाई 2 से ज़्यादा होगी, लेकिन कौन सी वैल्यू उसमें नहीं आएगी, भाई 2 से ज़्यादा होगी, लेकिन 3 कभी नहीं ले सकता, तो 3 को छोड़ दीजिए। तो मेरा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। क्लियर। अभी कभी कभी ऐसा भी लिख लेते हैं कि भाई आप बोलोगे 2 से 3, फिर 3 से इन्फिनिटी, 3 पे ओपन डाल दीजिए, लेकिन वैसी ऑप्शन यहाँ पे कोई दे नहीं रखे। तो मैंने क्या बोला, 2 से इन्फिनिटी तक पूरा का पूरा इंटरवल लीजिए, उसमें से 3 वाला पॉइंट छोड़ दीजिए। ये मेरा पहला क्वेश्चन था। दूसरा, अब मुझे इसकी रेंज निकालनी है। तो जब ट्रिग्नोमेट्रिक के या इन्वर्स के क्वेश्चंस होते हैं उसमें मेरे को कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं होती। आप सबसे पहले देखिए कि अगर मेरे पास साइन इन्वर्स x होता
तो भाई इसकी जो वैल्यू है वो आप बोलते हैं ना कि भाई ये जो लाई करेगा वो आप बोलते हैं कि जो इसका x है साइन इनवर्स x के केस में, इन केस ऑफ साइन इनवर्स x, जो मेरा x है वो -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब यहाँ पे मेरे पास दे रखा है x² / 1 + x², जाने कि ये अपने आप में क्लियर है कि पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव कभी नहीं होगी। तो ये 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा, लेकिन 1 कभी नहीं होगा, किसी भी वैल्यू पे इसका आंसर 1 नहीं आएगा, हमेशा 1 से छोटा रहेगा, ये बात क्लियर है। अब मुझे इसका साइन इनवर्स लेना है, तो भाई साइन इनवर्स 0, अब मेरे पास आ गया साइन इनवर्स x² / 1 + x², आप बोलोगे लेस देन साइन इनवर्स 1। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 0 0 पे होता है, साइन इनवर्स x² / 1 + x² लेस देन π/2। अब आपको 4 भी चाहिए तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर जगह पे। तो बच्चे जब 4 से करा तो 0 से लेके 2π तक आंसर आया, 0 क्लोज 2π ओपन। चेक करिए ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बन गई बात। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन मेरे पास है कि भाई मुझे इस दिए हुए फंक्शन की रेंज निकालनी है। भाई ऐसा रेंज निकालने के लिए मुझे करना क्या होगा, डोमेन निकालनी होती तो बहुत ही सिंपल टास्क था। डोमेन निकालनी होती तो आप बोलते कि जो x है 3 - x पॉजिटिव होना चाहिए और 2 + x भी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्रश्न मेरे से पूछ रहा है रेंज। तो रेंज के लिए आप क्या करोगे, आप इसको y के बराबर कर लीजिए, y = 3 - x प्लस √ में 2 + x। अब इसको सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, स्क्वेयरिंग। तो y² = 3 - x प्लस 2 + x प्लस 2 √ 3 - x इंटू 2 + x, ठीक ना भाई। तो ऐसा सोच सकते हैं। अब x से x गया तो भाई y² की जो वैल्यू है वो 5 प्लस आपके पास 2 √ में 6 - x² प्लस का x, ऐसी टर्म बनेगी। अब मुझे इसको भी सही से सॉल्व करना है। कंप्लीटिंग होल स्क्वायर सबको आता है जिन बच्चों ने जेई देना होता है। तो भाई माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो x² मेरे पास बन गया माइनस का x, और ये 6 मैंने बाहर रखा। तो लॉजिकली सोच के देखिए अब क्या ऐड करने चाहिए आपको। इसको ऐड करने के लिए आपको इसमें क्या करना चाहिए, 1/2, इसका जो हाफ करेंगे 1/2, उसका स्क्वायर 1/4। तो भाई 1/4 ऐड कर दीजिए, 1/4 ही माइनस कर दीजिए। तो लॉजिकली इसमें मैंने माइनस करा था ठीक ना, 6 को एज इट इज छोड़ दिया था, इसी टर्म के बीच में हमने बात करी थी। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास ये बन गया 5 + 2 √ में भाई 25/4 और -x - 1/2 का होल स्क्वायर। ये टर्म कुछ ऐसी दिखी। तो बच्चे अब यहाँ से आपको सोचना है कि अगर ये जो प्रश्न है ये मिनिमम की बात कर रहा है तो क्या बात करेगा, और अगर मैक्सिमम की बात कर रहा है तो क्या बात करेगा। बच्चों अगर ये y जो है, अगर y को मिनिमम होना होगा तो आप बोलोगे कि जो रूट के बाद वाली सारी टर्म है वो 0 होनी चाहिए, यानी कि इसकी मिनिमम वैल्यू 5, √5 आएगी। और अगर y को मैक्सिमम होना होगा, इसका मतलब आप बोलोगे कि भाई ये x - 1/2 को 0 होना होगा। अगर ये 0 हो जाएगी तो मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी √10। तो आप देखिए कि मिनिमम √5, मैक्सिमम √10, यानी कि √5 से √10 जाने वाला कोई भी इंटरवल, तो एक ही इंटरवल था। ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। कहते हैं फंक्शन जा रहा है रियल से रियल बी द फंक्शन डिफाइंड। अब आपको ये फंक्शन पूरा डिफाइंड है, ठीक, फॉर सम वैल्यू m सच दैट, इसकी जो रेंज है वो आपको ऑलरेडी डिफाइंड है 0 से 2। अब आपको निकालना है m कितना होगा। बाप रे भाई, ऐसा क्वेश्चन क्या करा जाए। ऐसा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ना एक अप्रोच होती है। क्या, सबसे पहले ये देखिए कि जो साइन x है माइनस कॉस x है, इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। सोचिए, ट्रिग्नोमेट्री में जाइए, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि अगर a cos x प्लस b sin x हो तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू प्लस माइनस √a² प्लस b² होती है। तो भाई यहाँ से हिंट अप हो गया कि इसकी जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है वो -√2 से लेके √2 तक लाई करेगा। अब प्रश्न कह रहा है कि भाई √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
तो भाई जैसे ही √2 से मल्टीप्लाई करा तो ये बन गया -2 लेस देन इक्वल्स टू √2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, राइट, लेस देन इक्वल्स टू 2। तो इसको मान लीजिए k, तो जाने की जो k की वैल्यू है वो -2 से 2 के बीच में लाई कर रही है, इसको कर लेते हैं डब्बे में बंद। ये हो गई पहली चीज। अब जो मेरा फंक्शन है वो कैसा दिखेगा, वो दिखेगा log बेस है √m और आपके पास दिख गया k प्लस m माइनस 2, थोड़ा सा सॉर्टेड लग रहा है, राइट। अब देखते हैं, अगली बात करते हैं। अब जो मेरी रेंज है, यानी कि जो मेरा फंक्शन है वो बोल रहा है कि 0 से 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि जो log ऑफ बेस m है k प्लस m माइनस 2 है बच्चे, वो 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर है। अगर आप ये बेस को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 होता है, k प्लस m माइनस 2, और ये कहाँ से कहाँ लाई कर जाएगा, ये √m, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या बन जाएगा m, ठीक। अब मुझे k निकालना है लॉजिकली, तो आप m को और 2 को तो बेसिकली -m प्लस 2 ऐड कर दीजिए, तो बच्चे ये आपके पास बन जाएगा -m, इसकी पावर 0 बनी थी तो ये 1 बना, -2 -m प्लस 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू k, और यहाँ पे बन गया m माइनस m प्लस 2, ठीक। तो भाई m से m कैंसिल, तो आपको यहाँ से पता चला कि जो k है वो कहाँ से कहाँ लाई करा, k आपका लाई करा -m प्लस 3 से लेके 2 तक। तो बच्चे एक ये इक्वेशन बनी और एक ये इनइक्वालिटी बनी, दोनों से आपको कंपेयर करके क्या पता चला कि भाई जो -m प्लस 3 है वो -2 के बराबर है, तो m की वैल्यू 5 बन रही है, तो इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर 5 है। क्लियर, सॉर्टेड। तो इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को सोचना है। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखने में बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल लगता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, बट सोचना क्या है, सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, जैसे अभी हमने पीछे एक अप्रोच लगाई थी साइन के लिए, यहाँ पे डोमेन पूछे, तो अब सोचिए कि भाई जो भी मेरा अगर सीकेंड इनवर्स x होता, उसके लिए जो मेरा x है, अब बोलते ना मॉडुलस ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब x जो है या तो मेरी x लेस देन इक्वल्स टू -1 होगी या फिर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगी, ठीक है। इसका मतलब इसी से क्वेश्चन को उठाइए कि या तो 2x अपॉन 5x माइनस 3 जो है वो मेरे पास लेस देन इक्वल्स टू -1 होगा, या फिर 2x अपॉन 5x माइनस 3 जो है माइनस है प्लस प्लस, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, और इसको इस तरफ लेके आएंगे तो आपके पास -3x माइनस 3 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 3 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, इसका मतलब 3x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5x 0 ना, 5x प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ये कुछ ऐसा दिखा। इन दोनों इक्वेशंस को देख के आपको दो वैल्यूज पता चली, 3, या तो x जो है वो -3/7 हो सकती है, x की वैल्यू कभी भी -3/5 नहीं हो सकती, और x की वैल्यू -1। तो बच्चे जब आपको ऐसे 3 सॉर्टेड तरीके मिल गए हैं तो आपको अपना ब्रेक पॉइंट सोचना है कि भाई मेरी लिमिट कहाँ पे ब्रेक हो रही है। आपको देखना है कि भाई 3/5 कितना दे रहा है, 3/5 0.6 देगा, और 3/7 0.4 देगा, यानी कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो अगर ये छोटा और बड़ा है तो इसका मतलब आप ये सोचोगे कि भाई अगर ये मेरा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेड होगा तो किस तरह से दिखेगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दीजिए। तो ऐसा रिप्रेजेंट करने से आपके पास एक इंटरवल आ जाएगा कि -1 से आप लोग बोलोगे कि -1 से -3/5 और -3/5 से -3/7 तक हम चले गए। जैसे ही हम गए यहाँ से मुझे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा मिल गए, और इनकी वैल्यूज पुट करते ही आप लोग सॉर्टेड तरीके से अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आपको मिला, इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, सॉल्व करा, और एक आपके पास आया क्या था, ये क्वेश्चन आपके पास इंटीजर टाइप में आता है। इसको सॉल्व करके एक इंटीजर टाइप में आंसर आ जाएगा व्हेन यू सॉल्व द फाइनल आंसर। क्लियर जी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ए एंड बी डिनोट्स। सबसे पहले बच्चे एक चीज माइंड में आनी चाहिए जो आपको दे रखा है कि भाई डोमेन एंड रेंज
डिनोट्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर इक्वल्स टू x अमंग द स्टेटमेंट। आपको देखना है कि भाई क्या ये जो a और b है डोमेन और रेंज के बारे में क्या बिल्कुल सही स्टेटमेंट दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं। सबसे पहले जो आपको दे रखा है कि 1 अपॉन अगर क्वेश्चन देखोगे तो 1 अपॉन में आपके पास है ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस एक्स, लेकिन जो मेरे पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के बराबर होता है। इसका मतलब ये तो मेरे को बोल रहे हैं 1 अपॉन अंडर रूट में माइनस ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो रूट के अंदर नेगेटिव टर्म का होना क्या रिप्रेजेंट कर अपने आप में, तो ये मेरे को बोल रहे हैं कि भाई ये स्टेटमेंट तो मेरी बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। देखिए आप लोगों ने जब यहाँ तक सॉर्ट कर लिया कि भाई ये मेरे को इतनी वैल्यू दे रहा है क्योंकि मुझे पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट, इसका मतलब ये जो अगर gx मेरा पॉजिटिव होगा तो माइनस ये मेरे को -1 से 0 और वो डिफाइंड ही नहीं है भाई, दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। तो मुझे क्या पता चला, इसका जो डोमेन और रेंज है वो एम्प्टी है, डोमेन और रेंज एम्प्टी है। तो यहाँ से कौन सी स्टेटमेंट कहते हैं, उनकी इंटरसेक्शन, उनकी यूनियन, तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट, ना ही S1 ट्रू है ना ही S2 ट्रू है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक भाई, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब कहते हैं कि R जो है R माइनस, ये आपकी डोमेन है और ये आपकी को डोमेन है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है और इस फंक्शन के बारे में मुझे डिस्कस करना है। तो बच्चे अगर आपसे रेंज पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आप इसको y के बराबर कर लीजिए, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इसको सॉल्व करके यहाँ से x की टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना लीजिए, x की टर्म्स में एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा। ठीक है जी, जिसके कोफिशिएंट्स y होंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक होगी, देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो थोड़ा हिंट मैं देती हूँ कि ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया तो यहाँ से आपके पास एक क्वाड्रेटिक बन गई। अब दो केसेस बनेंगे, या तो ये क्वाड्रेटिक है तो इसका a का कोफिशिएंट कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब वो 1 नहीं होगा। तो अब यहाँ से दो वैल्यूज निकलेंगे कि या तो y मेरा 0 है या y की वैल्यू -21/4 है। दूसरी चीज़, अगर केस 2 ले लेते, अगर केस 2 ले लेते यानी कि y 1 होता तो a की वैल्यू आती, तो भाई a की वैल्यू वो इसी इंटरवल के बीच में लाई करे, तो आपको क्या पता चलता कि जो प्रश्न ने मेरे को बोला कि मेरे पास 0 -21/4 है, ये वैल्यूज आ रही, तो प्लस माइनस प्लस 11/10 तो 0 से इन्फिनिटी है और मुझे पॉजिटिव लेना है। तो भाई मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, वो मेरे को बोलेगा कि भाई -इन्फिनिटी से -21/4 जाएंगे, फिर 0 से इन्फिनिटी जाएंगे और 0 हो सकता है इंटरवल, राइट। तो बच्चों आपके पास फाइनल आंसर आप किसको बोलोगे कि जो इस दिए हुए प्रश्न का आंसर है वो आप बोलोगे -इन्फिनिटी से -21/4 और 0 से इन्फिनिटी, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल सही आंसर कर रहा है, क्योंकि 0 पुट करने से मेरी डोमेन भी इन्फिनिटी नहीं हो रही है, तो मुझे निगलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, अब इसका डोमेन बताना है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए 11 अप्रैल वाली शिफ्ट में आया था। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए, आपको एक चीज़ दिखती है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर है -3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x -10 है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो अगर अपन इसके फैक्टर बना लें, अब अगर अपन इसके फैक्टर बना लें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x का स्क्वायर -5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x -10 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मेरे पास फैक्टर बनेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर -5 और मेरे पास बन जाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर +2 पॉजिटिव। इसका मतलब जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है या तो उसकी वैल्यू 5 होगी, 5 से ज़्यादा होगी, या 2 से कम। तो भाई अगर आप इसको ऐसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए एक पॉइंट -2 आ रहा है और एक 5 आ रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव की बात करेंगे तो ये बोलेगा कि या तो 5 से ज़्यादा होगा या -2 से कम होगा। अगर ये ऐसा सोच रहे तो अगर 5 से ज़्यादा होगा तो 5 से ज़्यादा कौन सा इंटीजर देगा, 6 देगा। तो मैं ये भी लिख सकती हूँ कि भाई जब मैं बोलूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 भी दे देगा।
इन द सेम वे अगर आप बोलो कि -2 से कम है तो आप बोल दोगे कि -2 या -3 भी दे सकते हैं। तो भाई अगर आप इसको सॉर्टेड तरीके से मैं देखूंगी तो मेरे को ये मिलेगा कि या तो -3 या उससे कम, या 6 या 6 से ज़्यादा। इसका मतलब अगर -2 से कम, 6 या 6 से ज़्यादा है तो मैं इंटरवल क्या लिखूंगी, या तो मैं 3 को लेती, या -∞ से -2 तक जाऊंगी, और मैं 6 से इन्फिनिटी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो मेरे पास सही आंसर देगा। क्लियर? अब देखिए, अगर मुझे इस क्वेश्चन को करना हो तो आपको अलजेब्रा ऑफ डोमेन पता होगा कि जब 3 फंक्शंस का डोमेन निकालना है तो तीनों का इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक, तो आप सबसे पहले देखोगे कि भाई जो 4x² + 11x + 6 है इसकी डोमेन के बारे में बात करोगे। फिर इन द सेम वे दूसरा फंक्शन कि भी जो 4x + 3 है दैट शुड लाई बिटवीन -1 to 1, तो आपके पास आ जाएगा कि जो 4x है दैट शुड बी लाई बिटवीन -4 to -2, और जो x है दैट मस्ट लाई बिटवीन -1 से लेके 1/2 तक। एक तो ये आ गया। फिर जब मैं cos की बात कर रही हूँ इसका मतलब 10x + 6/3 जो है वो भी -1 से 1 के बीच में लाई करेगा। तो आप बोलोगे कि -3 - 6 10x, और आपके पास बन गया 3 - 6। अब 10 से डिवाइड कर देंगे तो भाई -9/10 से लेके x जो है वो -3/10 के बीच में लाई करेंगे। अब रहेगी इसकी बात इसके फैक्टर बना लीजिए, 6 4 = 24, 8 3 = 24, तो 4x² + 8x + 3x + 6, यानी कि 4x कॉमन तो x + 2 + 3 कॉमन x + 2। तो बच्चे यहाँ से x की जो वैल्यूज है या तो x -3/4 आया या फिर -2 आया। ठीक है, अब आपको पता है कि इसको पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसको पॉजिटिव होना चाहिए तो वहाँ से एक इंटरवल बन जाएगा। देखिए आपको पता है कि कैसे बनाते हैं। अगर इसको इंटरवल को पॉजिटिव होना था तो आप बोलोगे कि -2 जो है वो बड़ा नंबर है, -3/4 छोटा नंबर है, तो प्लस माइनस प्लस, तो भाई इसके बीच में लाई करेगा। आप बोलोगे -∞ से -2 जाएगा, 0 नहीं होगा, तो यूनियन -3/4 से इन्फिनिटी होगा। एक इंटरवल ये लाई करे, एक ये, तो तीनों का जो कॉमन है वो कौन सा इंटरवल लाई करेगा। एक बोल रहा है -1 से -1/2, ये -2 इसको तो छोड़ ही दे, फिर -9/10 से -3/10, ठीक है जी, मीन्स 0.9 से। तो बच्चे ओवरऑल तीनों का जो कॉमन इंटरवल बन रहा है वो -1 से, अगर देखा जाए तो -1 से लेके आप बोलोगे कि भाई -1 से लेके 3/4 तक जाएगा। जब आपने बनाया कि भाई -3/4 से -1/2, सॉरी फॉर दैट, क्या कह रहा है कि ये -1/2 तक भी रुक गए, क्योंकि इसका मतलब है 0.5, ठीक है ना, और इसका मतलब है 0.3, और यहाँ पे आप जा रहे हो इन्फिनिटी तक, तो भाई -1/2 तक रुक जाएंगे -3/4 से, राइट। जब मैं यहाँ तक रुक गई, अब मेरे को यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो इसकी वैल्यू आ गई -3/4 और इसकी वैल्यू आ गई -1/2। अब आपको इनको ऐड करना था, मॉडुलस लेना था, 36 से मल्टीप्लाई करना था, और फाइनली आपके पास आंसर बन जाना था, और आपके पास आंसर जो करेक्ट आंसर है वो बनेगा 45। ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, सब कैलकुलेशंस का ही तामझाम है। अब हम बात करेंगे कि कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन जैसे इवन, ऑड, पीरियोडिक, कंपोजिट, इनवर्स फंक्शन के बेस पे क्वेश्चन बनता है। अगर बनता है तो कैसा बनता है, तो भाई ये 13 अप्रैल को आया था, जिसमें 2 रियल वैल्यूड फंक्शन दे रखे थे, gx दे रखा था, f(g) दे रखा था, यानी कि ये कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शंस पे क्वेश्चन था, और आपको f(0) निकालना था। जाने के पहले मुझे फंक्शन निकालने की जरूरत है। मुझे करना क्या होगा, सोचो, मेरे को gx दे रखा है, क्या दे रखा है बच्चे, gx किसके बराबर है, √x + 1 के, और मुझे f(gx) जो है वो x + 3 - √x दे रखा है, यानी कि f(√x + 1) की जो वैल्यू है वो मुझे x + 3 - √x दे रखी है। अगर मान लीजिए कि √x + 1 को मैं t मान लूँ, तो आप बोलोगे कि √x की वैल्यू t - 1 हो जाएगी, और x की वैल्यू t - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे जो मेरा f(t) है वो किसके बराबर हो जाएगा, t - 1 का होल स्क्वायर + 3 - t + 1, ठीक है जी। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो t - 1 का होल स्क्वायर -t + 4 के बराबर होगा।
अब मुझे कहाँ पे निकालना है, मुझे 0 पे निकालना है। तो बच्चे अगर ऐसा यहाँ तक आप बन गए, यहाँ तक बना लिया, ये वैल्यू कुछ बनी, 0 निकालना है, बस 0 ही तो पुट करना है फाइनली। भाई t की फॉर्म्स में 0 पुट कर दीजिए। तो बच्चों f ऑफ 0 कितना बनेगा, 1 माइनस आपके पास t है, t को जब 0 करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, ये +4 बन जाएगा, बस ये 0 + 4, तो आपका आंसर जो है फाइनली वो 5 आएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर? कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन बच्चों को लगता है अरे क्या पूछ लिया पेपर ने, ऐसा क्यों पूछ लिया। जब ऐसा क्वेश्चन पेपर पूछता है ना तो आपको एक स्कीम लगानी है। मान लीजिए कि आपने इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया और ये वापस से ए। तो भाई जो मेरा फंक्शन है दिया हुआ वो कैसा दिखा, वो दिखा ax + b डिवाइडेड बाय bx माइनस a। ठीक, मुझे f ऑफ fx निकालना है बच्चों, f ऑफ fx, यानी कि मुझे फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट करना है। तो a इंटू ax + b डिवाइडेड बाय bx माइनस a प्लस b डिवाइडेड बाय b इंटू ax + b डिवाइडेड बाय bx माइनस a प्लस माइनस a। एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना बनेगा, आपके पास बनना चाहिए a² x + ab प्लस b² x माइनस ab डिवाइडेड बाय abx + b² माइनस abx प्लस a²। तो बच्चे जब देखेंगे तो abx कैंसिल हो रहा है, ab कैंसिल हो रहा है, x कॉमन निकला तो x के बराबर आ रहा है। तो भाई ये फंक्शन x के बराबर है। तो अगर f ऑफ f 4/x निकालना होता तो वो भी किसके बराबर आता, 4/x के। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि f ऑफ fx प्लस f ऑफ f 4/x, जब ये बचता है ना दिमाग में घंटी बजती है, दो नंबर्स का सम पूछ रहे हैं और ऐसे नंबर्स जिनको आप देखोगे तो मल्टीप्लाई करके बहुत सिंपल आ रहा है। तो भाई am मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू gm, यानी कि x प्लस 4/x जो भी आपका सम था दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। तो आपका इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। क्लियर? अब मेरे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैपिंग के बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि 1 1 ऑन 2 अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले अगर मेरा फंक्शन जा रहा है रियल से रियल और मेरे को ऐसा कुछ फंक्शन सॉर्टेड तरीके में दे रखा है तो आपको सोचना है कि भाई इसकी वैल्यू कितनी आएगी, क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, क्या ये फंक्शन मैनी 1 होगा, या फिर ये फंक्शन ऑन 2 है या नहीं है। बच्चे अगर सबसे पहले देखोगे 1 1 तो एक चीज़ इसको देख के मुझे पता चल रहा है कि ये बन रहा है x + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² + 1, यानी कि x की मैं कोई भी वैल्यू पुट कर लूँ इसका आंसर 1 तो आ ही रहा है, 1 तो आ ही रहा है। तो नेगेटिव साइड तो ये कभी जाएगा ही नहीं क्योंकि इसका आंसर नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, अब 1 1 अगर आप इसमें देखोगे तो मैनी 1 कब बनता है, जब आप बोलते हो कि कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करने से 2 आंसर्स बन रहे हैं या कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करने से 2 बन रहे हैं कि एक प्लस और एक माइनस। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप x पॉजिटिव करिए या नेगेटिव करिए इसका एक ही आंसर आएगा। ठीक है जी, तो मैनी टू 1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आप रियल से रियल जा रहे हैं, जब आप गए तो आपके पास जो आंसर है, जब आपने नेगेटिव 1 पुट करा तो आंसर आएगा, पॉजिटिव करा तो आंसर आएगा, और हर बार अलग आंसर आ रहा है। देखिए जब मान लीजिए आपने नेगेटिव 1 पुट करा तो आपका आंसर 0 आया, और जब आपने आंसर 1 पुट करा तो आपका आंसर 1 आया। मतलब चीज़ें सॉर्टेड है, अलग अलग चेंज हो रही हैं। अगर x 0 पुट कर रहे हो तो आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, और अगर 1 पुट कर रहे हो तो 1 + 1 सॉरी अगर 1 पुट कर रहे हो तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 तो 2 आ रहा है। मतलब आंसर इज चेंज्ड और कभी भी सेम आंसर नहीं आ रहा। तो मुझे इसको देख के क्या पता चला कि मेरा जो फंक्शन है वो 1 1 है, लेकिन 1 से इन्फिनिटी के बीच में लाई कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा। क्लियर बच्चों? अब मेरा जो क्वेश्चन है वो बनता है फंक्शनल इक्वेशंस पे। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि भाई ऐसा क्वेश्चन बनेगा। आपने जनरली देखा होगा कि फंक्शनल इक्वेशन जब आप पढ़ते हैं तो x + y जो है f ऑफ x इंटू एक्स वाई, ऐसे कुछ रिलेशन डिफाइन हो जाता है।
अब क्वेश्चन ने मेरे से बोला है कि भाई एफ ऑफ 1 3 के बराबर है। बच्चे अगर एफ ऑफ 1 3 के बराबर है, इसका मतलब अब मुझे क्या सोचना है, मान लीजिए x 1 है y भी 1 है, तो बच्चे f ऑफ 2 की जो वैल्यू है वो f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 बन गई, यानी कि वो 3 का स्क्वायर बन गई। जब x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 है तो मेरे पास f ऑफ 3 बन गया, और वो मेरे को बोल रहा है कि f ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 1 कर लीजिए, यानी कि वो 3 की पावर 3। तो इन द सेम वे अगर मैं चलती जाऊंगी तो मेरे पास जो f ऑफ k है वो 3 की पावर k बन जाएगा। मुझे समीशन लगाना है, यानी कि समीशन जो जाएगा वो k जो है 1 से लेके n तक जाएगा, यानी कि आप बोल रहे हो कि k 1 से, तो 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 एंड सो ऑन 3 की पावर n तक। राइट बच्चों, और ये किसके बराबर है, 3279 के बराबर है। इस पे जीपी का सम लगाइए, 3 इंटू 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 3279। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगी तो 3 1 सा 3 0, 3 9 सा 27, 3 3 सा 3। अब ये 2 इस तरफ जाएगा तो 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1093 इंटू 2। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको आंसर बनाएंगे, तो देखिए अब कितना बन रहा है, 6 बन रहा है, 18 8 1 2186। ठीक है जी। और अपन को देख रहे हैं कि भाई ये कितना बन रहा है। अगर मेरे को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कहीं ना कहीं 3 की कुछ पावर पे ये आपको दे रहा है 2187, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो राइट बिल्कुल 2187 दे रहा है 3 की पावर 7 पे, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 7 माइनस 1, तो n की जो वैल्यू है वो 7 आ गई। तो इस दिए हुए क्वेश्चन का आंसर 7 है। कुछ इस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को सोचना है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इससे पहले भी शायद 22 या 21 में कभी आया था। अगर इस क्वेश्चन को देखना है, सबसे पहले देखिए एफ एक्स, वो आपको दे रही है कि 4 की पावर x डिवाइडेड बाई 4 की पावर x प्लस 2। यहां से क्या करिए, f ऑफ 1 माइनस एक्स निकाल लीजिए, यानी कि x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करिए, तो 4 की पावर 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 4 की पावर 1 माइनस एक्स प्लस 2। तो बच्चे आप जब देखेंगे तो 4 अपॉन 4 रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाई 4 अपॉन 4 रेज़ टू पावर x प्लस 2। ठीक है जी, सॉल्व करिए, क्या बनेगा आपके पास। आपके पास जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास बन रहा है 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर x, और आपके पास बन गया 2 अपॉन 2 प्लस 4 रेज़ टू पावर x। कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा ही दिखना चाहिए था। अब आप क्या करो, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, f ऑफ x प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स को जब ऐड करा तो ये आपको 1 दे रहे। क्या ये बात क्लियर है? अरे जब इतनी चीज़ क्लियर होगी, अब सोचिए ये जो आपको दिख रहा है, क्या ये 1 माइनस 1 अपॉन 2023 नहीं दिख रहा? इससे पीछे वाला 2021 बाई 2023 होगा। क्या आपको 1 माइनस 2 अपॉन 2023 नहीं दिख रहा? इसका मतलब मुझे दिखा फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, जो एपी का सम होता है कि स्टार्टिंग जो टर्म्स का सम होता है फर्स्ट एंड लास्ट का सम, अगर वो 1 के बराबर है तो उनका इक्वी डिस्टेंस टर्म का सम भी सेम होगा, तो 1 होगा। तो कितने 1? टोटल 2022 टर्म्स थी, 22 टर्म्स ऐड हुई थी 2000, अब 50% हो गई है, तो वही 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने 1011 ऐड हुए, तो आपका आंसर भी 1011 आ जाएगा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। तो इस तरीके से कुछ सोचना था। नेक्स्ट, अब कहते हैं कि एफ एक्स मुझे दे रखा है, मैं साथ साथ लिखती चलती हूँ 2xn प्लस लेमडा। लेमडा जो है वो रियल है, n जो है नेचुरल नंबर है। f4 की वैल्यू दे रखी है, f4 मुझे दे रखा है 133, f5 मुझे दे रखा है 255। मुझे देखना है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर डिवाइजर्स जो f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 2 से करते हैं। बच्चे अगर f ऑफ 4 निकालेंगे तो 133 जो है वो 2 इंटू 4 रेज़ टू पावर n प्लस लैम्डा के बराबर होगा, और 255 जो है वो 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्लस लैम्डा के बराबर होगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए,
तो 255 में से अगर 133 माइनस करेंगे तो मेरे पास बनेगा 122, 2 इंटू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 रेज़ टू पावर n। 61 इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर n माइनस 4 रेज़ टू पावर n। बहुत सिंपल, सीधे सीधे देख के पता चल गया। 1 पुट करूंगी नहीं करेगा, 2 करूंगी नहीं सेटिस्फाई करेगा, 3 करूंगी तो 125 में से 64 माइनस करें तो भाई 61 बच रहा है, यानी कि n जो है वो 3 पे सेटिस्फाई कर रहा है। बच्चे अगर n 3 है किसी भी एक इक्वेशन के पास ले जाइए तो आपके पास बनेगा 133 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 64 प्लस लैम्डा। तो बच्चे लैम्डा की जो वैल्यू है 133 माइनस 128, तो आपके पास बन गई 5। तो लैम्डा भी 5 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, f ऑफ 3। तो f ऑफ 3 की जो वैल्यू है वो आपके पास बन गई 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3 प्लस लैम्डा, ठीक है जी, यानी कि 5। तो आपके पास बन गई 27 टू द 54 प्लस 5 यानी कि 59, राइट। और आपने जब f ऑफ 2 निकाला तो उसने आपको वैल्यू दी 2 इंटू 8 प्लस 5 यानी कि 16 प्लस 5, 16 प्लस 5 इज 16 प्लस 5 इज 21। तो बच्चे 59 में से 21 माइनस करें तो मेरे पास बन गया 38। अब 38 के जो डिवाइजर्स है 1 है, 2 है, 19 है और 38 खुद है, इन सबको ऐड कर लीजिए तो आपके पास 20 बना, 20 और 40 60, तो इनका सम जो है डिवाइजर्स का 60 आ गया। तो ये मेरा क्वेश्चन था जो 25 जनवरी को जेई ने पूछा था। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहते हैं सपोज करो रियल से 0 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, ठीक है जी, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन 5 टाइम्स फंक्शन x प्लस वाई जो है f ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई के बराबर है। f3 मुझे दे रखा है 320 के बराबर, f3 मुझे दे रखा है 320 के बराबर। तो भाई मुझे अब सोचना है कि भाई f ऑफ 0 से n, 0 से 5 तक जाने पे ये फंक्शन कितना बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए मैं आपको सीधा सीधा बता देती हूँ बच्चों, करना क्या है, आपको 0 पे दे रखा है तो यहाँ से मुझे पता चला कि 0 5 हो गया। अब आपको 5 प्लस x प्लस 1 दे रखा है तो x नीचे ले जाइए और 1 पे चेक करिए क्योंकि y को 1 लेके चल रहे हैं। या आप 5x प्लस 1, अगर मेरे को x प्लस 1 करना है मान लीजिए तो मैं कैसे करूँगी, y को 1 कर दूँगी। इस तरीके से जब मैंने देखा कि भाई f1/0 f2 इस तरह से चलते चलते ये क्यूब हो गया, तो ये क्यूब जैसे ही मेरे पास बना तो f1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 ये 320, 1 की वैल्यू आ गई 20। फिर अगर f1 की वैल्यू 20 आ गई 5x प्लस 1 तो यहाँ से मेरे पास 5x प्लस 1 जो है वो 4 टाइम्स बन गया। अब यहाँ पे आपके पास एक सीरीज बन गई 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 स्क्वायर, 5 इंटू 4 का क्यूब, 5 इंटू 4 का क्यूब एंड सो ऑन। और इस पे आपको पता है कि 5 कॉमन निकालेंगे और आपके पास एक टर्म बनेगी जिस पे जीपी लगेगी, उस जीपी का सम आपके पास सॉल्व करके 6825 आ गया। सो दिस वॉज अ होल अटेम्प्ट। इस तरीके को कुछ अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर से देख लीजिए, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन था, आपने एक दिमाग चलाया कि भाई मान लीजिए x और y दोनों ही 0 है, पहली चीज़ ये पुट करा। फिर आपने बोला कि x को x रख लेते हैं, y को 1 रख लेते हैं, वहाँ से एक रिलेशन बना लिया। फिर 1 2 ऐसे चलते चलते आपके पास सब f1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 5 और इनकी वैल्यूज जैसे आपने देखा, देखिए 1 से 1 भी जाएगा, 2 से 2, तो f3/0 निकालना था। तो f0 की वैल्यू 5 थी, f3 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक। क्योंकि f3 क्यों जाना था, क्योंकि f3 मुझे ऑलरेडी 320 क्वेश्चन में दे रखा था, बस यहाँ तक जाना था, इसके बाद सॉर्टेड था। तो ये कुछ तरीका था इस क्वेश्चन को करने का। ये हमारा फंक्शंस का पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 जानेंगे कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस बोलते थोड़े से डिफरेंट लेवल के होते हैं जेई के, क्योंकि आपको पता है 3 लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, इजी, मीडियम एंड हार्ड। तो इजी एंड मीडियम लेवल हमने कर लिया है, एक रह गया थोड़ा सा हार्ड लेवल। हार्ड लेवल का मतलब ये नहीं कि बहुत मुश्किल एडवांस के लेवल, नहीं, क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ हो जाते हैं। उनके बारे में हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बार बार बोल रही हूँ, कीप ऑन रिवाइजिंग एंड रिवाइजिंग। जब तक रिवीजन नहीं करोगे, टाइमर्स लगा के सॉल्विंग नहीं करोगे, तब तक जेई का पेपर बहुत मुश्किल लगेगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।